आइए एग्जाम्पल 19, 20 और 21 का अभ्यास करेंगे। सॉल्यूशन तो बुक्स में भी दिए होते हैं, पर बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो आसान मेथड चाहते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को कुछ सिंपल मेथड से निकालना चाहेंगे, जिससे टाइम भी बचेगा और समझदारी बढ़ेगी। हम काफ़ी लंबे समय तक इनको अपने दिमाग में सेट करके रख सकते हैं। तो ये तुम्हारा 19 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया पीथ, क्यूथ और आर टर्म एबीसी है किसी एपी के, तो हमें शो करना है कि दिस इज इक्वल टू 0। तो हमको सबसे पहले इसी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल 19, अब जो भी एपी है जिसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होगा, एक एन होगा। मैं अक्सर फॉर्मूला ए एन डी, एक ट्रिक बताता हूँ। ए एन डी, ए माने फर्स्ट टर्म होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स या कोई भी टर्म, टी एस लगा हुआ है या एन डी लगा हुआ है या एस टी लगा हुआ है, उससे एनी टर्म आएगा, कोई भी टर्म आएगा। और एन अकेला है तो कुल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर टी एस तो लगा हुआ है, इसका मतलब एन तो दिया हुआ है, बाकी ए और डी रह गए। ए एन डी में एन दिया हुआ है, टी एस लगा हुआ है, एन दिया हुआ है और ए डी दिए हुए नहीं है। और हम वो चीज़ अज्यूम करते हैं, वो अल्फाबेट्स अज्यूम करते हैं जो इस क्वेश्चन में नहीं आ रहे हों। तो इसमें ए बी सी स्मॉल लेटर में पहले से आ रहे हैं, तो हम फर्स्ट टर्म कैपिटल ए ले लेंगे और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी ले लेंगे। तो देखो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP be A and common difference be capital D. Therefore TP is equal to A, comma TQ is equal to B, comma TR is equal to C। ये सब गिवन है। ये इम्प्लाइज टीपी की जगह लिखेंगे ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए, वन इक्वेशन। पी क्यू की जगह लिखेंगे ए प्लस क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल टू बी आएगा, एंड ए प्लस आर माइनस 1 डी इज इक्वल टू सी आएगा। अब उन्होंने हमसे मांगा है ए में क्यू माइनस आर की मल्टीप्लाई, बी में आर माइनस पी की मल्टीप्लाई और सी में पी माइनस क्यू की मल्टीप्लाई। तो ए हमारा आ रहा है पहली वाली इक्वेशन में, बी सेकंड में, सी थर्ड में। तो हम क्या करेंगे नाउ इक्वेशन 1, देखिए आराम से देखिए, ए में क्यू माइनस आर की मल्टीप्लाई है तो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू माइनस आर की, ठीक है। बी से प्लस आ रहा है, हम भी प्लस लगा देंगे। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई, बी में मल्टीप्लाई हुई आर माइनस पी की, आर माइनस पी कर देंगे प्लस, फिर बी से प्लस आ रहा है सी में, यानी इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई हो रही है पी माइनस क्यू की। तो यहाँ करेंगे इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू इम्प्लाइज। तो पहली वाली में क्यू माइनस आर की मल्टीप्लाई करिए, इस वाली इक्वेशन में क्यू माइनस आर की मल्टीप्लाई, यानी इसमें क्यू माइनस आर की मल्टीप्लाई हो गई, इसमें
आर माइनस पी की मल्टीप्लाई हो गई और इसमें P माइनस क्यू की मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, तो जब Q माइनस R की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली इक्वेशन में, Q माइनस R की मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते हुए चले जाएंगे तो A कॉमन आ जाएगा सब में, तो ये हो जाएगा A कॉमन ले लिया, Q माइनस R की मल्टीप्लाई में ऐसे ऐड करूंगा इस तरह लाइक दिस, तो A कॉमन आ गया तो क्या आएगा Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q, A वाला आ गया। ऐसे में इसमें करूंगा D में तो प्लस का निशान लगा लूंगा, D कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा P माइनस 1 इंटू Q माइनस R प्लस Q माइनस 1 मल्टीप्लाई R माइनस P प्लस R माइनस 1 मल्टीप्लाई P माइनस Q, ये सारी मल्टीप्लाई हो गई R माइनस 1 Q और ये P माइनस Q तक, R माइनस 1 वाली, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब राइट हैंड साइड में भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा इक्वल टू A इंटू Q माइनस R प्लस B इंटू R माइनस P प्लस C इंटू P माइनस Q। इम्प्लाइज क्या होगा, अब मैं इस साइड इसको पहले ले लूं, कोई दिक्कत थोड़े ना ही है। जब ये दिस इज इक्वल टू दिस है तो दिस इज इक्वल टू दिस भी हो जाएगा। एक ही बात, जो दो क्वांटिटी इक्वल होती है तो कोई सी पहले रखी जा सकती है, तो मैं इसको पहले लिखे ले रहा हूं A इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में लाना है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, तो मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा। अब मैं राइट हैंड साइड में लिखूंगा तो क्या आएगा, देखिए Q से Q कैंसिल आउट हो गया, R से R, P से P, तो ये 0 बचा, तो ये आएगा A इंटू 0 प्लस D इंटू क्या बचेगा, देखिए पहले P की मल्टीप्लाई कर दूं, ये बचेगा PQ माइनस PR, PQ माइनस PR, P की मल्टीप्लाई कर दी तो PQ आया, R में मल्टीप्लाई गई तो माइनस R में, तो माइनस का PR आया। अब माइनस 1 की मल्टीप्लाई करूंगा दोनों जगह, तो माइनस का Q प्लस का R, माइनस का Q प्लस का R आएगा, देख लीजिए माइनस का Q और प्लस का R, माइनस माइनस प्लस, ऐसे ही प्लस लगाते हुए Q की मल्टीप्लाई कर देंगे तो QR, ये Q की मल्टीप्लाई करी QR माइनस PQ और माइनस 1 करी, माइनस का R प्लस का P हो जाएगा। अब इसमें R की मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, ऊपर से ऐसे माइनस 1 की नीचे से करी थी मल्टीप्लाई दोनों जगह, यहाँ पर भी ऐसे माइनस 1 की यहाँ पर भी कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे, माइनस 1 की नीचे से कर दिए जिससे कि क्वेश्चन कटे नहीं। तो माइनस का R, ये माइनस का R और प्लस का P हो गया। अब इसी करिए तो क्या आएगा PR प्लस का PR माइनस का QR माइनस का P और प्लस का Q हो जाएगा ये। अब सुनते ही जो कैंसिल आउट हो रहे हैं, PQ प्लस का PQ माइनस का कैंसिल आउट, PR माइनस का और PR प्लस का ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस का Q है यहाँ पर, ये प्लस का Q है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, प्लस का R है माइनस का R है, ये भी कैंसिल आउट हो गए, QR प्लस का है QR माइनस का है, ये भी कैंसिल आउट हो गए, P प्लस का है ये वाला और ये P माइनस का, ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो कुल मिलाकर क्या बचा, A इंटू 0 प्लस D इंटू 0 इजिकल टू 0 इजिकल टू RHS।
इज इक्वल टू RHS, जो कि हमें 0 लाना था, 0 लाना था। ये प्रूव हो गया। अभी हमने देखा बहुत सिंपल वे में हमने 19 एग्जाम्पल करा। बच्चों की डिमांड ये रहती है कि सिंपल से सिंपल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करे जाएं, तो हमने मोर सिंप्लीफाइड मेथड्स का प्रयोग किया है अभी तक, जब से मैंने अपना करियर यूट्यूब पर चालू किया है। अभी भी हम और सिंपल वे में लाने का प्रयास करते रहेंगे फ्यूचर में। और ये जो एग्जाम्पल 20 है, इसको भी छोटा मेथड लगाते हुए देखते हैं। एग्जाम्पल 20, इफ m a term of n ab, यानी इसमें ध्यान दीजिए ts लगा हुआ मिल रहा है, यानी n मिल गया हमारा AP के लिए सदाबहार थिंकिंग है AND एंड। TS मिलने का मतलब है, ND मिलने का मतलब है, ST मिलने का मतलब है हमें N मिल चुका है। और हमें एंड पूरा करने के लिए AND AOD चाहिए। स्मॉल लेटर यहाँ पर ना A है ना यहाँ पर D है। इस बार फर्स्ट हम जो टर्म मान लेंगे वो स्मॉल a मान लेंगे और कॉमन डिफरेंस स्मॉल d मान लेंगे। चाहे तो हम कैपिटल लेटर मान सकते हैं, अब क्योंकि स्मॉल लेटर दिए ही नहीं है तो स्मॉल लेटर ही माने ले रहे हैं। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन AP be a and कॉमन डिफरेंस भी स्मॉल d। यहां पर क्या कह रहा है, केस फर्स्ट भी लगा सकते हैं। केस फर्स्ट क्या कह रहा है, mth टर्म यानी TM बोलेंगे M और TH, MTH mth टर्म इज इक्वल टू 1/n implies a plus m minus 1d इज इक्वल टू 1/n। इक्वेशन 1 आ गई। केस सेकंड डाल देंगे। केस सेकंड में क्या कह रहा है कि nth टर्म, इसमें भी ts लगी मिल गई, तो ये आएगा a plus n minus 1d इज इक्वल टू 1/m, मेरा 1/m, 1/m इक्वेशन 2। अब यहाँ पर उसने डिमांड करी है कि mnth टर्म, यानी mnth टर्म का मतलब क्या है कि हमको a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी लाना है। हमको ts लगा, यहाँ पर ts लगा हुआ मिल रहा है, यानी n की वैल्यू है हमारे पास में, वो mn दे रखी है। और mnth टर्म जब लाएंगे तो nth टर्म के फॉर्मूले से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी हमें लाना है। ये हमें रिक्वायर्ड है, ये हमें नीड है। तो हमें a लाना पड़ेगा और d लाना पड़ेगा, क्योंकि n तो हमारे पास में mn है। तो यदि a और d निकल आए, काम बना पड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन को, दोनों को। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, इनमें d कॉमन आ चुका है। इस तरह से ही माइनस करना है, लाइक दिस, ऐसे माइनस करिए यूं करके, d कॉमन आ गया तो m माइनस 1 में से माइनस कर दीजिए n माइनस 1 ब्रैकेट पर इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m implies d इंटू m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, जो कि ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है, इसलिए अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। इजिकल टू यहाँ बीच में माइनस आ रहा है, इसलिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम एन आ जाएगा, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा,
एन से एन कैंसिल आउट होने के बाद में यहाँ एम बचेगा, एम की 1 में मल्टीप्लाई कर दी, ऐसे एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एन बचा, एन की 1 में मल्टीप्लाई कर दी, ये एन आ जाएगा, इम्प्लाइज डी इंटू ए प्लस का 1 और माइनस के 1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एम माइनस एन इज इक्वल टू एम माइनस एन अपॉन, इसको एम एन भी लिख सकते हैं बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन या ऑर्डर प्रॉपर्टी बाय ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज एन एम बराबर एम एन लिख सकते हैं। यहां से d इजिकल टू निकालने के लिए एम एन से एम एन 1 टाइम कट जाएगा, 1 आ जाएगा ऊपर, तो d की वैल्यू 1 अपॉन एम एन आ गई, और जब d की वैल्यू 1 अपॉन एम एन आ गई, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। हमने अभी d की वैल्यू निकाली, वो 1 अपॉन एम एन आई। अब यदि हम इस d की वैल्यू को 1 या 2 इक्वेशन में रखते हैं तो हमें a मिल जाएगा, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को रख रहा हूं मैं, फ्रॉम 1 a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 अपॉन एम एन बराबर 1 अपॉन एन आएगा। यहां से a जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 में तो m माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे एम एन आएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस, उधर ले जाएंगे प्लस का माइनस हो जाएगा, m माइनस 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू एम एन एलसीएम आया, एन से एन कैंसिल आउट हुआ, m बचा, m की 1 में मल्टीप्लाई कर दी, इस 1 में m आया, माइनस एम एन से एम एन 1 टाइम कटा, 1 की मल्टीप्लाई कर दी, m माइनस 1 आया, इसको सॉल्व कर लिया, m माइनस m प्लस का 1 हो गया, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस होता है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, तो ये माइनस का m हो जाएगा, ये माइनस का 1 था, प्लस का 1 हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो गया, ये 1 अपॉन एम एन आया, हमारे पास में a भी आ गया, b भी आ गया। हम बहुत आराम से अपना जो रिक्वायर्ड है वो निकाल सकते हैं। उसने कहा था एम एनथ टर्म, तो देयरफॉर एम एनथ टर्म is equal to TMN is equal to A plus MN minus 1 into D, क्योंकि हमने पहले ही कहा था एंड में से एन दिया है क्योंकि TS लगा हुआ है, हमें A और D की जरूरत थी, हमने A और D निकाल लिए। अब A और D की वैल्यू हम पुट करे दे रहे हैं, तो दोनों 1 अपॉन MN आए थे, तो 1 अपॉन MN प्लस MN माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 अपॉन MN, बीच से प्लस लग रहा है, हम कॉमन ढूंढ लें, तो 1 अपॉन MN कॉमन आ गया दोनों साइडों से, इधर ही 1 अपॉन MN है, प्लस के इधर और प्लस के उधर ही 1 अपॉन MN है, MN 1 अपॉन MN कॉमन आ गया, तो हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस ये MN माइनस 1 बचेगा, क्योंकि 1 अपॉन MN कॉमन आ चुका है, और इंटू 1 लिखना बेकार है क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब यहाँ पर 1 अपॉन MN और ये अंदर 1 प्लस, ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं बदला जाएगा, ये MN माइनस 1 आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन MN मल्टीप्लाई MN, क्योंकि कोई साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई का साइन माना जाएगा, MN से
mn कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 1 आ गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड उसका डिमांड था। हेंस प्रूफ, इसको हम हेंस प्रूफ भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि ये सिंपल वे में सॉल्व हो गया। अब ये अंतिम आपकी प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पर आई है कि सिंपल वे में सॉल्व होनी चाहिए। जैसे कोशिश करते हैं सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP दिस। तो हम इसको एग्जाम्पल 21 को ऐसे ही करे दे रहे हैं। तो यहाँ पर A दिया हुआ है स्टार्टिंग से, लेकिन यदि एंड से देखा जाए तो ये वाला A का काम नहीं करेगा क्या? स्मॉल a फ्रॉम एंड, ये A का काम नहीं कर जाएगा। तो फ्रॉम द एंड से A इक्वल टू कितना दे दिया? -62। एंड से चलेंगे तो उल्टा चलेंगे, ये A का काम कर जाएगा। D कैसे निकालेंगे? उल्टा ही माइनस करना पड़ेगा। यहाँ कोई टर्म नहीं है, इन दो कंजुगेट टर्म्स को ले लो या इन दो को ले लो, ये भी कंजुगेट टर्म्स ले आ सकते हैं। तो 10 - 7 आएगा इक्वल टू 3 आएगा। एंड से चलेंगे तो एंड से चलेंगे, ऐसे चलते बिगिनिंग से तो 7 - 10 आता, उल्टे चल रहे हैं तो 7 - 10 आएगा, या ये 7 - 4 भी कर सकते हैं और 7 - 4 भी कर सकते हैं, तब भी 3 ही आएगा। हमारे पास में A आ चुका है, B आ चुका है और TH लगा हुआ है इसमें, देखो TH, ठीक है। तो 11 टर्म निकल आएगा। तो देयरफॉर T11 इक्वल टू A प्लस 11 - 1 इंटू D। A की वैल्यू हमने भर दी -62, ये 10 आ गया और D की वैल्यू हमारी 3 आ गई। हमने बिना फॉर्मूला बदले ही हल्की सी ट्रिक से काम ले लिया। फॉर्मूला हमारा वही बिगनिंग वाला रहा, लेकिन एंड से लगा दिया। जब एंड से लगाएंगे तो जो लास्ट टर्म होगा वो A का काम कर जाएगा। D निकालने के लिए उल्टा ही माइनस कर देंगे। तो हम 10 में 7 माइनस कर दिया या 7 में से 4 माइनस कर दिया तो हमारा 3 प्राप्त हो गया। और T11 निकालेंगे Tn की तरह ही, A प्लस 11 - 1 इंटू D कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस का 62 और प्लस का 30 आ गया। इसलिए ये हमारा माइनस का 32 आया, जो कि हमारा एग्जैक्ट आंसर है। यही हमको लाना था। इस प्रकार से यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।